चैप्टर 1। भीड़ भाड़ वाले पब्लिक स्क्वायर पर गर्मियों की नमी वाली हवा छाई हुई थी, जिसमें लोगों की बातों का शोर और स्ट्रीट फूड की खुशबू घुली हुई थी। इतनी गर्मी के बावजूद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के पास एक छोटा झुंड यानी क्राउड जमा था। उनका ध्यान एक बड़े डिजिटल बिलबोर्ड पर चमकती सेंसेशनल खबरों पर नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा इमीडिएट स्पेक्टिकल एक पब्लिक ब्रेकअप पर था। बिलबोर्ड खुद अलार्मिंग और सनसनीखेज खबरों से फ्लैश हो रहा था, जो किसी भी समझदार नागरिक को डरा देती, पर आज यह सब सिर्फ शोर था। ईडहास्टॉन के मछुआरियों ने 10 लोगों के घूमने के बराबर विशाल अबेलोन ढूंढा। शक है कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर से हुआ म्यूटेशन है। सीनिक एरिया के पुराने पेड़ों में ज्यादा ग्रोथ देखी गई। रूट्स 10 मील तक फैले, टूरिस्ट क्राउड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। धरती पर क्रैक्स दिख रहे हैं। शक है कि अबनॉर्मल अर्थ वेन्स हैं। रेलवे ट्रैक्स कई जगह टूट गई हैं, जिससे कुछ हादसे हुए हैं। आसमान से लटकती विशाल बेलें, फेरी टेल्स अब रियलिटी बन गई है। भीड़ में खड़ा एक लड़का स्नियर करते हुए अपना फोन टैप करता है। ठीक, ये तो सिर्फ क्लिकबेट हेडलाइंस है मार्केटिंग अकाउंट से, वैसी जैसे कई साल पहले पड़ोसी देश से आने वाली ज़ॉम्बी बाइट स्टोरीज थी। एग्जैक्टली, दूसरा शख्स हाँक के बोला। उनकी आंखें सामने हो रहे सीन पर जमी थी। इन सब में स्कूल ब्यूटी के ब्रेकअप जितना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। वाओ, ये सच में स्कूल ब्यूटी चू क्विंगली है। क्या गॉडेस लिली आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर रही हैं? एक कमेंटर ने फोन पर पढ़ते हुए बोला, जिससे लोगों में हंसी फैल गई। अगर मुझसे पूछो तो गॉडेस चैरिटी वर्क कर रही थी। उन्हें तो क्विंगचंग यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है, जबकि उस बॉयफ्रेंड को तो ढंग की यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली। उनका फ्यूचर तो सेम लेवल पर है ही नहीं। उसका नाम क्या था? फैंग कुछ। सबने मिलकर धीरे से जवाब दिया, फांग ई। फांगी एकदम चुपचाप खड़ा था। उसका शरीर सूरज की तेज गर्मी के नीचे अकड़ गया था। वो ना भीड़ को देख रहा था, ना ही उन ल्यूरिड हेडलाइंस को। वो सिर्फ सामने खड़ी खूबसूरत लड़की स्कूल ब्यूटी च्यू क्विंगली को देख रहा था। उसने ऐसे बात की जैसे वो कोई केयरफुली रिहर्स्ड स्पीच दे रही हो। उसका एक्सप्रेशन कूल और अलूफ था। मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है और मुझे लगता है कि हमारे बीच की चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। उसने अपनी एक्सपेंसिव ड्रेस की स्कर्ट को स्मूथ किया। हमारे स्टूडेंट डेज का प्यार आखिर में वो मोड़ लेता है जब हम दोनों को होश आता है। फांगी शांत रहा। उसकी नज़र स्टेडी थी। पेट हाउस जाट टकटकाई नहीं रही थी। शायद बस ऐसे वक्तों में ही हमें रियलाइज होता है कि हम कंपैटिबल नहीं हैं। लाइफ में साथ चलने के लिए करेज चाहिए और सोशल स्टेटस में वेल मैच्ड होना भी ज़रूरी है। चू क्विंगली ने आखिर में उसकी आंखों में देखा। उसकी डार्क गेज में थोड़ी सी सुपीरियॉरिटी थी। तो चलो ब्रेकअप करते हैं। कुछ ही दूर पर क्राउड एक्साइटमेंट से वाइब्रेट कर रहा था। हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कोई भी मेथड ट्राई करो मुझे रोकने की, तो वो इम्पॉसिबल है, क्विंगली ने सोचा, उस शख्स को देखते हुए जो पिछले 2 साल से उसका बॉयफ्रेंड था। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या शौक इतना ज्यादा है कि वो कोलैप्स हो गया, उसका दिमाग टूट गया? ऑन लुकर्स की सरगोशियां और भी क्रूअल थी। ऑफ कोर्स वो स्कूल ब्यूटी है। क्या उसे तुरंत घुटने टेक कर बेग नहीं करना चाहिए वापस आने के लिए? पर उसकी शक्ल से वो रिच ब्यूटी के बिल्कुल अनवर्दी है। अ टोड वांटिंग टू ईट स्वॉन मीट। मेंढक चांद को छूने की कोशिश कर रहा है। काश मैं होता। क्विंगली ने आंसुओं, प्लीडिंग और ड्रामा का इंतजार किया। कुछ नहीं हुआ। फांगी ने धीरे से सांस ली, एक सांस जो दुख से ज्यादा राहत लग रही थी। ओह ठीक है। ये 2 सिंपल शब्दों ने सफोकेटिंग टेंशन को चीर दिया, जो च्यू क्विंगली स्टन रह गई। क्या? उसने चिल्लाया। उसका कंपोजर पल भर के लिए टूट गया। और कुछ नहीं कहना तो मैं जा रही हूं, उसने स्टैमर करते हुए मुड़कर जाने लगी। ब्रेकअप को उसके स्टेटस, उसके फ्यूचर और उसकी नाकामी के बारे में होना चाहिए था, ना कि ये एफर्टलेस डिसमिसल। वो वापस पलट गई। है तुम? फांगी ने उसे बिल्कुल बेदिली यानी अटर डिसइंटरेस्ट से देखा और अपनी खाली कलाई पर टाइम चेक करने के लिए हाथ उठाया। और कुछ है क्या? इतना सीधा साधा? क्या वो प्रिटेंड कर रहा है या ये असलियत है? क्विंगली का दिमाग दौड़ने लगा, सीन पर कंट्रोल वापस पाने के लिए। उसने जबरदस्ती एक स्नियर यानी कि एक हंसी दिखाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम असल में क्या सोच रहे हो। तुम जो भी मेथड यूज करो, मैं वापस नहीं आऊंगी। फांगी ने उसे काट दिया। उसकी आवाज फ्लैट और डिसमिसिव थी। ज्यादा खुशमत हो स्कूल ब्यूटी। मैं उसके पीछे अंधेरे, अजीब और ल्यूमिनस होराइजन की तरफ देखा। मैं बहुत बिजी हूं तुम्हारे बिना। उसने एक कर्ट आखिरी नोट किया। समझ गई?
उसने उसकी तरफ पीठ की ओर चला गया, जिससे उसकी परफेक्टली प्लान्ड फेयरवेल वहीं टूटकर बिखर गई। फांगी अपने पब्लिक ह्यूमिलिएशन के सीन से दूर चला गया, पर उसका दिमाग पहले ही बहुत दूर था। ऊपर का आसमान इम्पॉसिबल कॉन्ट्रास्ट्स का कैनवस था। गहरे घूमते हुए काले बादल थे, फिर भी सुनहरी रोशनी का एक चमकता झोंका उस अंधेरे को चीरकर स्क्वायर को रोशन कर रहा था। नो वे, इतना कैजुअल। उसने च्यू क्विंगली और भीड़ की हैरान सरगोशियां पीछे सुनी। वो जानता था कि उनकी हैरानी बीविल्डरमेंट पैथेटिक थी। च्यू क्विंगली और ये लोग आने वाले संकट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पैसा, एजुकेशन, करंट सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स सब राख बन जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि अभी वाला फांगी एक पुनर्जन्मित व्यक्ति था जो फ्यूचर डिजास्टर से लौटकर आया था। अपनी पिछली जिंदगी में इस पल से पहले वो सिर्फ फांगी था, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अब सामने खड़ी च्यू क्विंगली सिर्फ एक दूर की अनजानी पुरानी पहचान थी। एक तेज डिजिटल चाइम से उसके विचार टूटे। डिटेक्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल प्योरली कमेंस होने में 361 दिन 11 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल शुरू होगा तो दुनिया में अनजान अर्थ शैटरिंग चेंजेस होंगे। अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लेकर मुझे वरी करना है, उसने धीरे से कहा। क्या हुआ अगर वो स्कूल ब्यूटी थी? रेप्यूटेशन का क्या? सब कुछ तो वैसे भी रीशफल होने वाला है। असली संकट तो ब्लू स्टार पर सभी इंसानों के लिए था। पास्ट लाइफ की याद उसके पिछले रूप की दुख और निराशा के तूफान की तरह वापस आ गई। एक जिंदगी जो कल रात ही खत्म हो गई थी इस रीबॉर्न फांगी के लिए। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स रीशफल होंगे। कल्टीवेटर्स का एरा आने वाला है। पावर ही सब कुछ बन जाएगा। उसे अपनी मौत याद थी। वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो बहाव में बह गया था, स्ट्रगल कर रहा था जिंदा रहने के लिए, डेस्परेट था उस डिजास्टर को एंडोर करने के लिए। पर उसने अपने देश को गिरते देखा, लोगों को तकलीफ में देखा। आखिर में वो म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के पीछे पड़ने से बच नहीं पाया। वो निराशा में मरा। उसकी इच्छा और बदले की आग पीक पर थी। शायद इसीलिए मुझे इस सिस्टम ने चुना, अभी वापस आने के लिए, ऑफिशियल स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल से 1 साल पहले। रुको, तुम कौन हो? उसने उस आवाज से पूछा था जो जिंदगी और मौत के बीच के पल में बोली थी। ये सिस्टम अल्टीमेट यूनिवर्स से आया है। ये कॉस्मिक मिस्ट्रीज वाले टॉप टियर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रहा है। होस्ट जब स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स को टच करता है तो ये ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन टेक्निक्स को कंपाइल कर सकता है। करेंटली टेक्निक्स ओन्ड 0। उसने अपने पिछले रूप की एक भूत की तरह तस्वीर देखी जो एक शहर के खंडरों में टूटी हुई पड़ी थी। ये तुम्हारी एंडिंग थी एज एन ऑर्डिनरी पर्सन और ट्रिलियंस ब्लू स्टार के लोगों की। अब फांगी वापस था। सिस्टम नया असेसमेंट कर रहा है। होस्ट इस सिस्टम से बाइंड कर लिया है। नया ट्रैक ओपन हो रहा है। दुनिया में हर चीज इस सिस्टम के कंपाइलेशन के लिए मटेरियल बन सकती है। प्लीज हार्डवर्क करें, पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज कलेक्ट करें, एक पावरफुल कल्टीवेटर बने, दुनिया को बचाएं। फांगी अब एक पब्लिक बस में था, दुनिया को तेजी से गुजरते हुए देख रहा था। मीडिया अभी भी कोडेड वार्निंग्स के साथ बस कर रहा था। ऑफिशियल्स ने ना तो रीअश्योर्ड किया, ना ही रीसेंट अनोमलीज को डिनाई किया, बल्कि रेजिडेंट्स को प्रिकॉशंस लेने की याद दिलाते रहे। ये सटल अप्रोच उसने पहचाना झाया का कंसिस्टेंट मेथड था। एक सॉफ्ट वार्निंग जो लोगों को शांत दिमाग रखने और ग्रेजुअल इन्फ्लुएंस के थ्रू अपने देश पर भरोसा करने की इजाजत देता था, जैसा कि दूसरे देशों में होने वाले कियोस से अलग था। मतलब जहां पर कुछ समझ से बाहर हो रहा है तो मुझे वहां जाना चाहिए। मतलब जहां पर कुछ समझ से बाहर हो रहा है मुझे वहां जाना ही चाहिए। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक स्क्रॉल किए। ट्रेंडिंग नंबर 1, क्विंगचैंग यूनिवर्सिटी में यूवी इंटेंसिटी लगभग 1 सदी में सबसे ज्यादा पहुंची, हाई टेम्परेचर वार्निंग जारी। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से सेफ्टी पर ध्यान देने और सन प्रोटेक्शन मेजर्स लेने की रिक्वेस्ट की। अनोमलीज तो पहले ही शुरू हो गई थी, सिर्फ जाइंट एबिलॉन या फैलती रूट से ही नहीं बल्कि एलिमेंटल इंस्टेबिलिटी से भी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, फांगी ने सोचा। ये हाई यूवी इंटेंसिटी सिर्फ वेदर फिनोमिनन नहीं था, ये एक सिम्टम था। यूनिवर्सिटी एक फेमस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, टैलेंटेड स्टूडेंट से भरी हुई, पर उसकी पिछली लाइफ में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। ऐसे हाई टेम्परेचर्स में लोग मर जाएंगे। उसे वहां पहुंचना था। क्विंगचैंग यूनिवर्सिटी उसके लिए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट ढूंढने का पहला मौका था, सिस्टम के कंपाइलेशन के लिए मटीरियल। फांगी बस से उतरा और यूनिवर्सिटी के सूने नॉर्थ गेट की तरफ चलने लगा। बस की खिड़कियों से बाहर की दुनिया आंखों को चौंधिया रही थी। सनसेट ऑरेंज और पिंक का जेंटल ग्रेडियंट नहीं था, बल्कि गोल्डन और क्रिम्सन का वॉयलेंट हाइपर सैचुरेटेड ब्लास्ट था, जो स्किन को गर्म लग रहा था। हवा शिमर कर रही थी और आसमान एक अपोकलिप्टिक मास्टरपीस जैसा लग रहा था। उसने 2 स्टूडेंट्स को गेट की तरफ दौड़ते देखा, जो गर्मी में साफ स्ट्रगल कर रहे थे।
ये क्या है? जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसने पेवमेंट के नीचे एक अजीब सी थरथराहट महसूस की और यूनिवर्सिटी की दीवार के पास जमीन से एक चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये सूरज नहीं था, ये कच्ची प्राइमल एनर्जी थी। डिटेक्टेड वॉयलेंट सोलर रेडिएशन अनोमली। कल्टीवेशन टेक्निक कंपाइलेशन के लिए सूटेबल। वो रोशनी फांगी से टकराई, उसके सेंसेस को ओवरवेल्म कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो एक भट्टी में डूब गया हो, उसकी खाल जल रही हो, उसका खून खौल रहा हो, उसके दांत घिस गए। गू। उसने रूट्स महसूस की, थोके कांटेदार ऑर्गेनिक रूट्स जो उसकी आंखों और पैरों के कोटे के इर्द गिर्द लपट रही थी। वो अनोमल से कंज्यूम हो रहा था। होली क्रैप, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं? सुपर सेयन? नहीं, वो जानता था ये क्या है। सिस्टम काम कर रहा था। कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस है, प्लीज वेट, टेक्निक्स ऑब्टेन हो रही हैं। दर्द बहुत ज्यादा था, उसकी मसल्स और हड्डियों को फाड़ रहा था, पर उस एगनी के नीचे पावर का एक ब्लिसफुल सर्ज उठने लगा। उससे लगा जैसे उसके शरीर की हर सेल शुद्ध स्कॉर्चिंग एनर्जी से ओवरलोड हो रही थी। क्या ये कंपाइल हो गया? मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। अचानक वो चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी एक साथ आ गई और एक नाम सीधा उसकी चेतना कॉन्शियसनेस में जल गया। गोल्डन यांग ब्रेकिंग हेवन मेथड। रोशनी कम हुई, दर्द पीछे हटा और बेलें धूल में मुरझा गईं, जिससे फैंग्यू सूने स्कॉर्चिंग हीट में अकेला खड़ा रह गया। वो जिंदा था, वो एक कल्टीवेटर था। पावर का एरा उसके लिए शुरू हो चुका था।